अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, अज़ाब कौम लूत अलैहिस्सलाम की तफसील कुरान पाक की 9 सूरतों में मज़कूर है। कुरान करीम के अलावा दीगर सहाइफ और कुतुब में भी कौम लूत की तबाही के किस्से मिलते हैं। कौम लूत पर अज़ाब इलाही इसलिए आया क्योंकि कौम लूत के मर्द औरतों की बजाय मर्दों की तरफ गैर फितरी मिलान रखते थे, जिसकी इस्लाह और बाज रखने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा, जिस पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मना किया और अल्लाह की तरफ से सख्त पकड़ और अजाब की वईद सुनाई। लेकिन इस कौम ने उनकी बात को सुना अनसुना कर दिया और बदफेली के मुर्तकिब होते रहे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी समेत तमाम कौम लूत पर सख्त अल्लाह का अजाब ठहरा, और ऐसा सख्त अजाब जो ना तो पहले किसी कौम पर आया और ना ही उसके बाद। दोस्तों, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी इस सख्त अजाब का हिस्सा बन गई और अल्लाह ने उसको पत्थर का बना दिया और कौम लूत के शहर को आने वाले इंसानों के लिए इबरत का निशान बनाकर बाकी रखा। दोस्तों, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की पत्थर ज़दा बीवी आज भी उर्दन के पहाड़ पर अल्लाह के अजाब की कहानी सुना रही है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को भी अल्लाह ताला ने अजाब में मुब्तला क्यों किया और वो मुकाम आज कहाँ वाक़या है, इसकी सारी तफसील आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कुरान मजीद की सूरह अनकबूत की आयत नंबर 35 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कौम लूत की तबाही की तरफ इशारा करते हुए बताया कि कौम लूत की तरफ अजाब नाजिल किया गया और उनके तबाहशुदा शहर को आने वाले इंसानों के लिए इबरत के तौर पर बाकी रखा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, हमने अहले खिर्द के लिए कुछ वाज़े निशानियां बाकी छोड़ दी। दोस्तों, बहरे मुर्दार के एक तरफ इसराइल और दूसरी तरफ उर्दन का इलाका मौजूद है। जब कौम लूत पर अजाब हुआ तो समुंदर से नमक निकल आया और समुंदर में तब से लेकर आज तक कोई भी जानदार जिंदा नहीं रह सकता। ये बहरे मुर्दार 3 वादियों पर मुश्तमिल है, वादिये सुगर, वादिये साद और वादिये मूरा। यही वो 3 वादियाँ हैं जहाँ पर अल्लाह का ख़ास इनाम था। सरसब्ज़ व शादाब वादियाँ और मट्टी ऐसी कि जैसे सोना उगले। लोग खुशहाल थे और जो भी बोते उसका 10 गुना काट लेते। और फिर शैतान ने इनको बहकाया और ये लोग बदकारी में मुब्तला हो गए। यहाँ के मर्द औरतों को छोड़ के हम जिन्स परस्त बन गए, जिसके लिए अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इनकी तरफ नबी बनाकर भेजा और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन तक अल्लाह ताला का कलाम पहुँचाया और नसीहत की कि अपनी बदकारी से बाज आ जाओ और अल्लाह के अजाब का भी पैगाम पहुँचाया, लेकिन ये लोग पास न आ सके। दोस्तों, बेशक अल्लाह ताला ने अपनी नबियों की बीवियों को पाक रखा और वो किसी भी बदफेली में मुब्तला नहीं हो सकती, लेकिन हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी से ख़ता ये हुई कि वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की तमाम खबरें कौम लूत में अपने रिश्तेदारों को दे देती थीं। फिर जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि ए रब्बे ज़ुल जलाल, ये कौम हिदायत के लायक नहीं और तू अपना फ़ैसला फरमा, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दीगर फ़रिश्तों के साथ अल्लाह के हुक्म से वहाँ उतरे और ख़ूबसूरत नौजवान लड़कों की सूरत इख्तियार कर ली और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर दस्तक दी। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने ख़ुद को ताजर ज़ाहिर किया और रात गुजारने की इजाज़त मांगी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको अंदर बुलाया और उनकी मेज़बानी की। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने शहर में कौम को खबर पहुंचा दी कि घर नए खूबसूरत मेहमान आए हैं। ये सुनना ही था कि लोगों ने बदकारी के गर्ज से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर का मुहासरा कर लिया और दीवारों पर चढ़ने लगे और उन नए मेहमानों को हवाले करने का मुतालबा करने लगे।
حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ کھولا اور لوگوں کو دور رہنے اور بدکاری سے دور رہنے کی تلقین کرتے رہے۔ جب وہ نہ مانے تو حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور اندر آ گئے۔ ان کو پریشان دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ پریشان نہ ہوں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور اس قوم پر عذاب کے لیے آئے ہیں۔ آپ اپنے اہل و عیال اور مومنین کو ساتھ لے کر رات میں ہی یہاں سے نکل جائیں اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل و عیال بما اپنی بیوی اور مومنین کے شہر سے نکل گئے، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان تینوں بستیوں کو اوپر اٹھا لیا اور زمین پر پٹک دیا، اور پھر پتھروں کی بارش ہوئی جس میں ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جس سے وہ ہلاک ہوا۔ اس منظر کے دوران حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جس کے دل میں شیطان آ چکا تھا، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اللہ نے اس کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیا، اور اس پر بھی پتھروں کی بارش ہوئی جس سے اس کی ہلاکت ہوئی۔ اردن میں ایک پہاڑ موجود ہے جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی وجہ سے مشہور ہے، جہاں ایک انسانی جسم سے مشابہت رکھتا پتھر موجود ہے، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ پتھر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ہے، جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے عذاب کا شکار کیا اور نشانی کی صورت آنے والے انسانوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی کئی مقامات پر موجود ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔